हाँ, पिछले पार्ट में हमने गंगा तक पढ़ लिया था, ठीक है। और गंगा के बाद में पढ़ेंगे हम मालदेव। क्या पढ़ेंगे? मालदेव, ठीक है। हमने पिछले पार्ट में देखा कि मालदेव ने अपने पिताजी की हत्या कर दी, इसलिए मालदेव को क्या कहते हैं? मारवाड़ का प्रथम पितरन था। और मालदा सहायता करने भी गया था। कहाँ पे गया था? खानवा युद्ध में संगा की सहायता करने गया था। ये हमने पिछले पार्ट में हमने देख लिया था बेटा, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं अभी मालदेव, ठीक है। परिचय देखते हैं मालदेव का। देखो मालदेव, मालदेव की माता कौन थी बेटा? पद्मा। कौन थी? पद्मा। पिता कौन था बेटा? गंगा। और गंगा को मार दिया था मालदेव ने, ठीक है। राज्याभिषेक बेटा कहाँ होता? राज्याभिषेक मालदेव का सोजत दुर्ग पाली के अंदर मालदेव का राज्याभिषेक हुआ था। और सोजत किसके लिए प्रसिद्ध है बेटा? मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और सोजत पाली को केंद्र मानकर बेटा आवल बावल की संधि भी हुई थी। मालदेव की उपाधि देखो बेटा, एक तो 52 युद्ध का विजेता कहा जाता है मालदेव को, 58 परगना का विजेता भी कहा जाता है मालदेव को बेटा, ठीक है ना। 52 युद्ध लड़े थे बेटा मालदेव ने, और 58 परगनों का निर्माता भी कहा जाता है मालदेव को, ठीक है। देखो फारसी इतिहासकार मालदेव को क्या कहते हैं बेटा? हस्मत वाला राजा, यानी कि हस्मत वाला शासक। इसका मतलब क्या होता है बेटा? वैभवशाली शासक, ठीक है। बंदायूनी क्या बोलता है बेटा मालदेव को? भारत का मान पुरुषशास्त्री। क्या बोलता है? भारत का मान पुरुषशास्त्री, ठीक है। मेरा प्रश्न है अनिशा से, बंदायूनी ने हल्दीघाटी युद्ध को क्या बोला? बता। गलत। हाँ संगीता, रेशम, गोकुंदा का युद्ध, ठीक है। तो ध्यान रखना है ना। तो बंदायूनी ने मालदेव को भारत का मान पुरुषशास्त्री कहा है बेटा, ठीक है। आगे देखो मालदेव के अभियान, ठीक है। देखो पहली विजय कौन सी थी बेटा उसकी? भद्राजुन विजय। कौन सी थी? भद्राजुन। 1532 के अंदर वहां पर वीर सिंघाल को इसने हराया था, भद्राजुन के अंदर बेटा, ठीक है। देखो भद्राजुन है ना, ये अर्जुन और उसकी पत्नी कौन थी? सुभद्रा, ठीक है। उसके नाम पर पड़ा हुआ है भद्राजुन, ठीक है। तो ध्यान रखना है ना। तो भद्राजुन विजय बेटा 1532 के अंदर वीर सिंघाल यहाँ का राजा था, उसको हराया था मालदेव ने, ठीक है। उसके बाद में युद्ध हुआ बेटा हिराबाड़ी का युद्ध। हिराबाड़ी आता अपने नागौर के अंदर, ठीक है। 1533 में युद्ध हुआ था। नागौर का दौलत खा था इसमें, और मालदेव था, इसमें मालदेव जीत गया था बेटा, ठीक है। आगे देखो फिर देखो जालोर, जालोर विजय की थी बेटा 1534 के अंदर। वहां का राजा था बेटा सिकंदर खां। सिकंदर खां को वहां का हराया था बेटा जालोर के अंदर 1534 के अंदर, ठीक है। फिर देखो मेड़ता विजय 1535 के अंदर बेटा, मेड़ता के अंदर वीरमदेव को हराया था। वीरमदेव से लड़े होने का कारण क्या था बेटा? दरिया जोश हाथी। क्या था बेटा? दरिया जोश हाथी। दरिया जोश हाथी जो कि वीरमदेव के पास में था, वो किसको पसंद आ गया था? मालदेव को वो हाथी पसंद आ गया था। मालदेव से वीरमदेव ने क्या बोलते हैं, मालदेव ने वीरमदेव से मांगा कि हाथी मुझे दे दे, लेकिन वीरमदेव ने मना कर दिया। उस हाथी के कारण बेटा युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ? मेड़ता का युद्ध हुआ बेटा 1535 के अंदर। वीरमदेव और मालदेव के बीच में हुआ, और उसमें मालदेव जीत जाता है। वीरमदेव वहां से भागकर किसके पास चला जाता है बेटा? शेरशाह सूरी के पास में चला जाता है, और शेरशाह सूरी को बोलता है कि आप मेरी सहायता कीजिए, ठीक है। आगे देखो बेटा सिवना विजय 1538 के अंदर सिवना का युद्ध होता बेटा, जहां पर डूंगर जी वहां के राजा थे, और डूंगर जी को मालदेव हरा देता है बेटा, ठीक है। फिर देखो छठा पाइबा साहिबा का युद्ध, ठीक है। 1542 में बेटा युद्ध होता है, ये पाइबा साहिबा का युद्ध, मालदेव वर्सेस बीकानेर का जयसिंह। इस युद्ध में भयंकर युद्ध होता है बेटा मालदेव और जयसिंह के बीच में बेटा, ठीक है। और मालदेव ने जयसिंह को इस युद्ध में मार दिया, है ना, मार दिया। तो जयसिंह का पुत्र कौन था बेटा? कल्याणमल। वो भाग के किस में जाता है बेटा? शेरशाह सूरी के पास में जाता है। तो आप देख लो वीरमदेव भी शेरशाह सूरी के पास में गया, और कल्याणमल भी किस में जाता है? शेरशाह सूरी के पास में जाता है, ठीक है। आगे देखो फिर आता है गिरीशमल का युद्ध बेटा। अब देखो दोनों भाग के किस में गए? शेरशाह सूरी के पास में गए, है ना। गिरीशमल का युद्ध बेटा जैतारण का युद्ध भी बोलते हैं इसे, ठीक है। ये 5 जनवरी 1544 का युद्ध होता है बेटा, ठीक है। मालदेव वर्सेस शेरशाह सूरी के बीच में युद्ध होता है, ठीक है। अब देखो शेरशाह सूरी ना जब मालदेव से लड़ने जाता है ना, तो शेरशाह सूरी पूरी छानबीन करता है मालदेव के बारे में कि मालदेव लड़ने में कैसा है। तो उसको पता चला कि भाई मालदेव तो लड़ने में कभी हारा ही नहीं, मालदेव, ठीक है। अब शेरशाह सूरी ने भी माइंड लगाया कि मालदेव को कैसे हराया जाए, ठीक है। अब देखो गिरीशमल एक जगह का नाम है, वो वहां पे जगह में आए तो लगभग उन दोनों को 5 बज गई थी, शाम की 5 बज गई थी, और शाम को कभी युद्ध नहीं होता है ना। तो शेरशाह सूरी की सेना इधर पड़ी हुई है, और मालदेव की सेना इधर पड़ी हुई है, ठीक है। अब शेरशाह सूरी ने देखा कि भाई कैसे करके इनको हराएं, तो शेरशाह सूरी ने एक पर्ची लिखवाई। एक पर्ची में लिखा हुआ था कि अच्छा हुआ जेता और कुपा आप मालदेव को यहाँ लेकर आ गए। हम सुबह उठकर हम तीनों मिलकर, जेता, कुपा और शेरशाह सूरी, हम तीनों मिलकर किसको हराएंगे?
मालदेव को सुबह हरा देंगे। और ये पर्ची पर लिखकर जो मालदेव जहाँ का उसका टेंट लगा हुआ था उसके बाहर छोड़ दी। मालदेव रात को उठा और मालदेव ने पर्ची देखी, है ना, और उसको पढ़ा। उसमें क्या लिखा हुआ था? अच्छा हुआ जेता और कुपा तुम मेरे कहने पर मालदेव को यहाँ लेकर आ गए, अब सुबह उठकर हम मालदेव की 12 बजे देंगे। तो मालदेव का दिमाग खराब। मालदेव ने देखा कि यार मेरे वाले मेरी बैंड बजा रहे हैं पीछे से, ठीक है। तो मालदेव, जिस मालदेव के पास में सेना थी, जेता और कुपा की सेनापति थी इसके, इनके पास में अलग अलग सेना थी, है ना। तो मालदेव के पास में एक और सेना थी। मालदेव ने चुपके से सेना को बोल दिया कि बेबी रात को ही निकलो यहाँ से। रात को 2 बजे चिट्ठी पड़ी, रात को 2 बजे यहाँ से निकलो। क्यों? तो ये सुबह जतापुरम अपनी तरफ नहीं है, ये सरस्वती की तरफ में है, अपन लोगों को सुबह उठ के मारेंगे, है ना। तो अपन यहाँ से भाग चलो। तो मालदेव सेना को रात को लेके चला गया, ठीक है। फिर सुबह उठे तो फिर जेता कुप्पा को पता चला कि मालदेव तो रातों रात चला गया। तो क्यों गया? तो सरस्वती ने एक चिट्ठी में लिखवाया और ऐसे करके वो चला गया। जेता कुप्पा ने देखा कि हमारे राजा को हमारे पर विश्वास ही नहीं है। चलो भाई कोई बात नहीं, विश्वास नहीं है तो हम इस युद्ध को जीत के बताएंगे कि हम आपकी तरफ ही थे। तो जेता कुप्पा युद्ध में लड़े, ठीक है। और सरस्वती की इस युद्ध में 12 बजे, ठीक है। बहुत खतरनाक सरस्वती भी तंग आ गए। सरस्वती देखा कि यार जेता कुप्पा मतलब कि बहुत शानदार लड़ रहे हैं, ठीक है। शेरशाह सूरी हारने के कगार पर आ गया था, है ना। लेकिन पीछे से सेना और आ जाती है, जलाल काश जलवानी और सेना लेकर जाता है। अब देखो जेता कुप्पा के जो सेना थी वो लड़ रही थी, ठीक है। एक तो लड़ रही थी और एक तो नैनी सेना ही जलाल का जलालवानी की सेना लेकर आया, नैनी सेना। तो नैनी सेना में और उत्साह ज्यादा होगा और ये तो थके हुए होंगे, ठीक है। तो जलाल का जलवानी और सेना लेकर जाता है और जेता कुप्पा को हरा देता है, ठीक है। तो शेर सूरी वो बहुत मुश्किल से जीता। और शेर सूरी के साथ में कौन थे? वीरमदेव और कल्याणमल। ये दोनों पास में गए, ये दोनों गए थे उसके पास में, शेर सूरी पास में। बोले थे कि यार ये मालदेव बहुत उचक रहा है, हम तुम्हारे साथ में हैं और तुम मालदेव पर आक्रमण करो, ठीक है। तो जलाल का सेना लेकर हो जाता बेटा, ठीक है। देखो शेरशाह सूरी बस बहुत मुश्किल से ये जीता था, ठीक है। और लास्ट में जीता तब उसने क्या बोला? एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं पूरे हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। फिर जोधपुर क्या है? इतना सा है। और शेरशाह सूरी पूरा भारत का मालिक था, है ना। तो उसने क्या बोला कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं पूरे हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, है ना। तब ये शेरशाह ने जीतते वक्त ये कहा था, ठीक है। देखो इसमें पूछा जाता है कि एक इतिहासकार इस युद्ध में शामिल था, कौन? क्या नाम था उसका? अब्बास का शेरवानी, ठीक है। तो पूछते हैं, ध्यान रखना आप, है ना। आगे देखो शेरशाह सूरी, जब शेरशाह सूरी ने बेटा जोधपुर जीत लिया, हिरसमल के युद्ध में जीत लिया ना, फिर मालदेव वहां से भाग गया। मालदेव को पता चला गया कि उसमें शेरशाह सूरी जीत गया। तो मालदेव वहां से भाग कर कहां चला गया? सियोना के किले में। और सियोना किले को क्या बोलते हैं? राठौड़ों की शरण स्थली, है ना। तो मालदेव चला गया अपने सियोना किले में, ठीक है। इधर शेरशाह सूरी किस पर अधिकार कर लेता है बेटा? मेहरानगढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लेता है। और वो दुर्ग बेटा किसको दे देता है? खमास खां को दे देता है, ठीक है। खमास खां को बोलता है कि मैं जा रहा हूं आगे, तो इसकी ध्यान रखना, ठीक है। फिर देखो 1545 के अंदर शेरशाह सूरी पर आक्रमण पर जाता है कलिंजर अभियान पे, ठीक है। कलिंजर अभियान में क्या होता है? बम रहता है, ठीक है। बम फेंकता है लेकिन टकरा के बम कहाँ गिर जाता है? उसके पास में, ठीक है। उसके पास में गिर जाता है और वहां उसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो जाती है? शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। देखो कुप्पा को एक जागीर दे रही थी बेटा, कौन सी? डीडवाना। कौन सी दे रही थी बेटा? डीडवाना, ठीक है। और देखो मालदेव के चक्कर क्यों पड़ा बेटा? जेतारण बेटा किसको दे रही थी? जेता को। किसको दे रही बेटा? जेता को, ठीक है। जेता नहीं बोला था मालदेव को कि अपन युद्ध कहां लड़ेंगे? जेतारण में लड़ेंगे। कहां लड़ेंगे? जेतारण में। तो मालदेव ने रात को सोचा, इसलिए मेरे को जेता बोल रहा था कि युद्ध यहां लड़ेंगे मेरे को हराने के लिए, ठीक है। इसलिए बेटा, है ना, तो ध्यान रखना। आगे देखो हो गया ये। आगे देखो उमादे देखो बेटा किसकी पुत्री थी? जैसलमेर की लूणकरण की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी बेटा? जैसलमेर की लूणकरण की पुत्री थी, ठीक है। अब जैसलमेर का लूणकरण है ना, और मालदेव के बनती नहीं थी, है ना। दोनों की क्या थी? लड़ी थी, है ना। दोनों की नहीं बनती थी, है ना। एक दिन उमादे जाके बोलती है अपने पिताजी को, लूणकरण को, कि मैं तो मालदेव से बहुत प्यार करती हूँ, है ना। लूणकरण उठता है और 2 थप्पड़ की खींचता है उमादे के कि उठ ब्याह न करावा, उठन अपना वहाँ का बोलचाल कौन है, ठीक है। वहाँ उनके हमारे बोलचाल नहीं है ना। और वहाँ हम ब्याह नहीं करवाएंगे क्योंकि मालदेव से तो मेरी पहले से जाती दुश्मनी है, लूणकरण ने बोला।
लेकिन उमा देवी बोलती है कि नहीं, मैं तो ब्याह करूँगी तो वहीं करूँगी ब्याह, लेकिन तो मैं जहर खान मेरू, ठीक है। तो लूणगुण ने देखा चलो भी ठीक है यार, छोरी है न मान रही, ठीक है। तो लूणगुण ने मालदेव को बुलाया, मालदेव को बोला कि चल मैं तेरे से ब्याह करवा दूंगा, ठीक है। अब लूणगुण ने मालदेव को बुलाया, मैं तेरे को ब्याह, मैं आज से तो मेरा दामाद है। लूणगुण के जो दोस्त है, लूणगुण के दोस्त है, उन्होंने पूछा कि यार तू क्यों करवा रहा है इसे, ये तो इसके तो अपने तो कट्टर दुश्मनी है, 36 का आंकड़ा है। तो लूणगुण ने उनको दोस्तों को बोला कि जैसे जिस दिन ये ब्याह करने आएगा उस दिन अपन उसको पकड़ लेंगे और पकड़ के साइड में ले जाके उसको मार देंगे। ये बात कौन सुन लेता बेटा? उमा देवी की माँ, ठीक है। उमा देवी की माँ ये बात सुन लेती है और माँ जाके किसको बोलती है? अपनी पुत्री को बोलती है कि तेरा सुहाग बनाने जिस वेले उजाड़ने में लगा हुआ है, कौन? तेरा बाप, ठीक है। तो उमा देवी की माँ उसको बोल देती है, उमा देवी फोन लगाती है अपने किसके? मालदेव के फोन लगे बोलती है कि लो जी सुनो जी, आप यहाँ आओगे तब ध्यान रखना। क्या हुआ कि ये मेरा पिताजी मेरे पिताजी आपको मारने की पूरी प्लानिंग बना ली है। तो मालदेव ने बोला कि डोंट वरी, मेरे जो अंगरक्षक है, मेरे जो जता गुप्पा है, वो संभाल लेंगे तेरे पिताजी को, है ना। ये युद्ध के पहले की बात है ना, तो वो संभाल लेंगे। तो उमा देवी ने बोला कि चलो ठीक है, जैसे आप कहो वैसे ही, है ना। तो उमा देवी से ब्याह होता है, ठीक है। बारात आती है ना, जैसे बारात आती है तो बारात आती है, मालदेव को पता था कि लूणगुण तो अपने मारने में लगा हुआ है ना। तो बारात लेके आए, लूणगुण ने पहले बोल दिया था सेनापति को कि मेरे ससुर जी को साइड में ले जाके साइड में लेके चले चलाना, ठीक है। तो जैसी बारात आई, लूणगुण स्वागत करने आया, ठीक है। लो माड़ा वाला फिर तने, है ना, किले गच्चू, ठीक है। तो लूणगुण को तो पकड़ा और साइड में लेके एक कमरे में जाके बंद कर दिया। किसको बंद कर दिया? लूणकर्ण को, ठीक है। लूणगुण को बंद कर दिया। इधर मालदेव के 7 फेरे हो गए, और मालदेव 7 फेरे हो गए, अपने मालदेव चला गया। कहाँ चला गया? अपने जोधपुर, ठीक है। जोधपुर में लेके आ गया उमा देवी को, ठीक है। अब जोधपुर में उमा देवी को लेके आया। देखो उस वक्त क्या होता था बेटा कि काम वाम करने के लिए महारानी काम नहीं करती थी, काम करने के लिए दासी साथ में जाती थी बेटा, है ना। उस वक्त दासी कौन गई साथ में बेटा? उमा देवी समय की दासी गई थी बेटा। कौन? क्या नाम था उसका? बारमली। क्या नाम था बेटा उसका? बारमली, ठीक है। बारमली को साथ में भेजा, ठीक है। अब बारमली भी खूबसूरत थी, है ना। क्या थी? वो भी खूबसूरत थी, ठीक है। बारमली को भेजा। अब मालदेव के मतलब मालदेव उमा देवी से मिलने जाता है। उमा देवी बोलती है कि मैं तो अभी तैयार हो रही हूँ, ठीक है, बाद में आना, है ना। तो चलो भी ठीक है, बाद में आऊँगा। फिर से मालदेव जाता है कमरे में। उमा देवी बोलती है कि अभी तो मैं तो तैयार ही नहीं हूँ, आप बाद में आना, ठीक है। फिर से मालदेव बाहर जाता है, फिर से मालदेव अंदर आता है। उमा देवी बोलती है मैं तो तैयार ही नहीं हूँ, है ना। तो उमा देवी का दिमाग खराब, उसका मालदेव का दिमाग खराब हो गया। मालदेव जाता है, 5 मिनट में ठेका था, ठीक है। ठेका था, ठेका पे जाकर 2 पेग मार लेता है। कौन मार लेता है? मालदेव, ठीक है। पेग मार के आता है, ठीक है। अब देखो ये तो कमरा किसका है बेटा? उमा देवी का। किसका कमरा है ये? किसका कमरा बेटा? ये उमा देवी का कमरा है, ये उमा देवी का। और किसका कमरा बेटा? बारमली का। किसका कमरा है ये? बारमली का, ठीक है। मालदेव आए नशे नशे में, और नशे नशे में बेटा कहाँ गया वो? बारमली के कमरे में। उसने सोचा कि भी उमा देवी का कमरा होगा, तो किसके कमरे में घुस गया? बारमली के कमरे में घुस गया और बारमली को जाके पकड़ लिया, ठीक है। बारमली ने देखा कि यार चलो भी राजा है, राजा को क्या और कौन मना करे, ठीक है। तो बारमली के साथ में लग गया वो, है ना। इधर उमा देवी बाहर निकली। उमा देवी ढूंढ रही है किसको? मालदेव को। पतिदेव खटिके चली गया, ठीक है। उमा देवी गई, इधर से खिड़की खुली हुई थी। उमा देवी ने देखा यार अंदर कौन है यार, 2 जने हैं अंदर तो, ठीक है। अंदर जैसे ही किवाड़ खोला, नजर उसने देख लिया अंदर का, ठीक है। तो उमा देवी वहीं से रूठ गई। क्या हो गई? रूठ गई। और रूठ के कहाँ चली गई बेटा? तारागढ़। कहाँ चली गई? तारागढ़ अजमेर, वहाँ चली गई, ठीक है। रूठ के चली गई। अब वहाँ से रूठ के चली गई तो फिर मालदेव ने देखा कि यार, मालदेव ने बहुत सॉरी बोला, सॉरी अब गलती नहीं होगी, आई एम सॉरी, ठीक है। उमा देवी ने बोला कि नो आई हेट यू, ठीक है। तो फिर मालदेव ने सोचा, अब देखो किसी की लड़ी वड़ी हो जाती है तो अपन किसी को बीच वाले आदमी को ले जाते हैं ना साथ में, कोई प्रतिष्ठित आदमी हो जिसकी मतलब कि बहुत अच्छी मतलब पहचान हो या मतलब अच्छा आदमी हो, ठीक है। तो उस वक्त अच्छा आदमी कौन था बेटा? ईश्वरदास बारट। कौन था? ईश्वरदास बारट। ईश्वरदास बारट को मालदेव ने बुलाया। मालदेव ने बोला कि हम दोनों के बीच में सुलह करवा, है ना। तो ईश्वरदास बारट ने बोला ठीक है करवाता हूँ सुलह, ठीक है। ईश्वरदास बारट समझाने गया। किसको समझाने गया बेटा?
उमादेव को समझाने गया। अब ये बात पता किसको लग जाती है? मालदेव की और पत्नियां थी, उनको पता लग जाती है, ठीक है, कि ईसादास बारट किसको समझाने गया है? उमादेव को समझाने गया है, ठीक है। तो जो दूसरी पत्नियां थी ना, वो बुलाती है किसको? आशा बारट को। किसको बुलाती है? आशा बारट को। आशा बारट को बोलती हैं कि आप जाओ और उमादेव को यहाँ आने से रोकना। ईसादास बारट समझाने गया है ना, तो आप आशा बारट को बोला कि आप जाओ और उमादेव को यहाँ आने से रोक लेना। तो आशा बारट बोलता है ठीक है, डन, जाता हूँ। ईसादास बारट वहां पे गया और उमादेव को समझाता है। उमादेव मान जाती है। उमादेव बोलती है चलो फिर ठीक है, मैं आ रही हूँ, आप चलो, मैं आ रही हूँ, ठीक है। इधर ईसादास बारट निकलता है, ठीक है। और फिर बारात में कौन आता है बेटा? आशा बारट। आशा बारट बोलता है कि 1 फुट के 2 गाय नहीं बन सके। 1 फुट के 2 गाया नहीं बन सकती है ना। मतलब एक आदमी की इतनी पत्नियां नहीं रह सकती है ना। तो आशा बारट ने ऐसे बोला तो उमादेव के मन में सम्मान फिर से जाग गया। मैंने देखा कि आपने सम्मान को ठेस पहुंच रही है, अपन जाएंगे, तुमने सम्मान को क्या पहुंचेगी? ठेस पहुंचेंगी वहां पे। आशा बारट ने जैसे ऐसे बोला तो उमादेव जाने से इनकार कर देती है। उमादेव जाती नहीं है वहां पे, है ना। उमादेव वहां पे नहीं जाती है, ठीक है। देखो मालदेव की बहुत रानियां थी। एक रानी से उसका पुत्र था राम। उमादेव जब यहाँ आई थी ना, तो उस राम को साथ में लेके आई थी, है ना। तो ध्यान रखना है ना, तो दत्तक पुत्र राम के साथ में थी। अब क्या हुआ बेटा? मालदेव जब यहाँ पे था, मतलब मालदेव उमादेव यहाँ पे थी, ठीक है। तो शेर सूर्य का आक्रमण होने वाला था तारागढ़ के अंदर, ठीक है। जब मालदेव को पता लग गई ये बात, तारागढ़ के अंदर उस वक्त पानी की कमी आ गई थी। क्या गई थी? पानी की कमी। उसको पता लगा कि यार उमादेव तो मर जाएगी ऐसे तो, है ना। तो उसने रेड बनवाई थी यहाँ पे तारागढ़ के अंदर, है ना, पानी वानी पीने के लिए, है ना। और बाहर मतलब कि सेनापति नहीं खड़े रहते थे। उमादेव यहाँ रहती थी ना, तब बाद में बाहर सेनापति नहीं खड़े रहते थे। मालदेव नहीं आता था, लेकिन सेनापति थे यहाँ पे, है ना, तारागढ़ अजमेर के अंदर, ठीक है। तो आशा बारट बोल देता है भाई 1 फुट के 2 गाय नहीं बन सकती, तो उमादेव जाती नहीं है, ठीक है। अब मालदेव को पता लगती है बात कि आशा बारट के जाने पर इसलिए उमादेव यहाँ पर नहीं आई, ठीक है। तो मालदेव को पता लगी बात कि ये बंदा और गया वहाँ पे, उसकी वजह से उमादेव यहाँ नहीं आई। तो मालदेव बोलता है कौन गया वहाँ पे? बोलो साले को, ठीक है। आशा बारट वहाँ पे जाता है, ठीक है। आशा बारट जाता है, ठीक है। आशा बारट चले जाता है वहाँ पे। आशा बारट को बोलता है कि तू तेरी वजह से पे नहीं आई उमादेव, ठीक है। मैं तो उमादेव से भी गया, बारमिली से भी गया, ठीक है। अब इसी घर तू किसको लेके आएगा? बारमिली को लेके आ। किसको लेके आ? बारमिली को तू लेके आ, ठीक है। आशा बारट को बोलता है। कौन बोलता है? मालदेव। अब तू किसको लेके आया? बारमिली को लेके आया। क्योंकि भाई उमादेव जब चली गई थी ना तारागढ़, तब जो दूसरी पत्नियां थी ना, पत्नियां, उसने बारमिली को भगा दिया। बारमिली बोला कि तू जा ऐसे, है ना। तो भाई बारमिली को भगा, मतलब बारमिली को लेके आ, ठीक है। तो बारमिली को दूसरे मतलब वो मतलब जैसलमेर में नहीं गई थी, जब उसका दूसरा जो मतलब महल था ना, वहाँ रहने लग गई थी। मालदेव का जो महल था, है ना, चौकी लाओ मालिनी पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो वहाँ रहने लग गई थी, है ना। तो जो मालदेव की दूसरी पत्नियां थी ना, दूसरी पत्नियां, उनको पता लगी बात कि भाई उमादेव नहीं आ रही तो बारमिली को बुला रहा है। जो दूसरी पत्नियां थी, उनका एक भाई था, उनका नाम था बागा। क्या नाम था बेटा? बागा। क्या नाम था? बागा, ठीक है। वो बुलाती बागा को। बागा पाकिस्तान का था। कहाँ का था? पाकिस्तान का, ठीक है। दूसरी पत्नियां जो थी ना मालदेव की, वो बुलाती है बागा को, वो भाई था। बागा बुलाती है, बागा को बोलती है कि तू यार ये बारमिली को ले जा ऐसे, ठीक है। बारमिली को तो यहाँ से ले जा, ये बारमिली तो हमारा सुहाग छीन लेगी, है ना। तो बागा ने बोला कि ठीक है, डन। तो बागा ने उनको बोला कि सुबह मैं ऐसे जाऊं, तब मेरे जो तिलक विलक करने आए, जब पहले क्या होता था कि जब भाई जा रहा है तो जाते हुए तो उसका तिलक करते हैं, है ना। तो मैं जाऊं, जब मैं तिलक विलक करने, तू मत आना, किसको भेजना? बारमिली को भेजना, ठीक है। तो पत्नी ने बोला कि ठीक है, भेज दूंगी। तो जब बागा जा रहा था, बागा ऊँट लेकर आया था। क्या लेकर आया था? ऊँट, ठीक है। तो बागा जा रहा था, जब बागा ने बोला कि अल्लो मेरा मैं जा रहा हूँ, अब मेरे तिलक विलक खींच दो। तो जो दूसरी पत्नियां थी, दूसरी पत्नी ने बोला कि मैं तो ठाण मान रही हूँ, बारमिली तू जा और मेरे भाई के तिलक विलक कर देना। तो बारमिली गई तिलक विलक करने, थाली वाली लेकर गई, ठीक है। तिलक विलक करने जैसे ही हाथ उठाया और बागा ने हाथ पकड़ लिया बारमिली का, हाथ पकड़ के ऊपर खींच लिया उसको, है ना, और ऊँट के ऊपर बिठा दिया। किसको? बारमिली को। और वहाँ से लेके भाग गया। उस वक्त तो बारमिली बोली बचाओ 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 बचाओ, लेकिन रास्ते में फिर बचाओ बचाओ बोलना बंद कर दिए, ठीक है। फिर उसके साथ में क्या हो गया? बारमिली और बागा को एक दूसरे से क्या हो गया? लव। क्या हो गया बेटा? लव, प्यार हो गया एक दूसरे से। क्या हो गया? रास्ते में क्या हो गया? प्यार हो गया, ठीक है। इधर आशा बारट को किसको पकड़ के लाना था बेटा? बारमिली को पकड़ के लाना था, ठीक है। आशा बारट जाता है,
असर पता चलता है कि बारमली तो कौन लेके भाग गया, बागा लेके भाग गया, ठीक है। असर बढ़ जाता है पाकिस्तान, कहाँ जाता है, पाकिस्तान जाता है, पाकिस्तान जाता है और वो वहाँ बागा के पास में जाता है, ठीक है। बागा को बोलता नहीं है कि मैं इसको लेने आया हूँ, ठीक है। बागा को बोलता है कि मैं तेरे पास ऐसे ही रहने आया हूँ 2-4 दिन तक, फिर मैं चला जाऊँगा, ठीक है। तो बागा बोलता है कि चलो फिर ठीक है, रहो यहाँ पे। जो आशा भारत वहाँ पे 15-20 दिन तक रुका था वहाँ पे, बारामली और बागा के पास में, और बागा और बारामली ने मिलकर आशा भारत की बहुत सेवा की, है ना। फिर आशा भारत जिंदगी भर वहाँ से जाता ही नहीं है। किसके पास में रहता है बेटा, बारामली और बागा के पास में रहता है, क्योंकि इनकी लव स्टोरी देखी और देखता है कि इन दोनों को अलग नहीं कर सकते, इन दोनों एक दूसरे से लव करने लगे थे बेइंतिया, ठीक है। तो इन दोनों को अलग नहीं करने के चक्कर में आशा भारत कहाँ रहता है बेटा, बारामली और बागा के पास में ही रहने लग जाता है। इसलिए उन्होंने किताब लिखी थी, है ना, एक बागा के नाम पे किताब भी लिखी थी उसने, आशा भारत ने। अपन आगे देखेंगे बेटा, ठीक है। तो इधर ने उम्मद का प्रकरण था बेटा, ये छोटा मोटा, ठीक है। आगे देखो, देखो मालदेव ने क्या क्या बनाया। तो मालदेव ने 52 दुर्गों को लाडला कहा जाता है ना, 52 दुर्ग उसने बनाए, ठीक है। एक बना था सोजत का दुर्ग जो कि पाली में है बेटा, इसमें यहाँ पे उसको राज्याभिषेक भी हुआ, ठीक है। मालकोट का दुर्ग बनाया बेटा नागौर के अंदर, जोधपुर का परकोटा बनाया, ठीक है। पोखरण दुर्ग बनाया जैसलमेर के अंदर, और तारागढ़ दुर्ग के अंदर रहट का निर्माण करवाया था, मैंने बताया आपको, उम्मद के लिए पानी का निर्माण, है ना, पानी के लिए। देखो मालदेव के साहित्यकार बेटा एक ईश्वरदास बारट था, है ना, जिसने क्या लिखा बेटा, हरिरस और हाला जालिदी कुंडल लिखी बेटा। आशा भारत ने क्या लिखा बेटा, बाघ जीरा धुआ, बताया ना, बागा, ठीक है, बागा के ऊपर था बेटा। इसमें ये लव स्टोरी की है, क्या है, लव स्टोरी है। इस बाघ जीरा धुआ के अंदर बारमली और बागा की लव स्टोरी की कहानी है, ठीक है। मालदेव की रानी थी स्वरूप दे, कौन थी बेटा, स्वरूप दे। स्वरूप दे बनाया था बहुजीरो तालाब, क्या बनाया था बेटा, बहुजीरो तालाब जोधपुर के अंदर, ठीक है। स्वरूप दे बेटा कहाँ की थी, सुरवी तरफ की थी, कहाँ की थी बेटा, सुरवी तरफ की थी। इसकी एक और बहन थी जाली, कौन थी, जाली, ठीक है। जाली का ब्याह किससे हुआ बेटा, उदय सिंह से, किससे हुआ, उदय सिंह से, ठीक है। उससे ब्याह ये करना चाहता था बेटा मालदेव, है ना। उस छोरी के चक्कर में मालदेव और उदय सिंह की राड़ हो गई थी, ठीक है। तो मालदेव ने साथ दिया था हाजिका का, है ना, वो युद्ध हुआ था हरमड़ा का युद्ध, मैंने आपको मेवाड़ में पढ़ाया था, ठीक है। हरमड़ा का युद्ध हुआ था जिसमें मालदेव ने साथ दिया था हाजिका का, जिसमें हाजिका जीत गया था बेटा। पहले मालदेव और उदय सिंह दोनों दोस्त थे, लेकिन उस जाली रहने के चक्कर में मालदेव की लड़ी हो जाती है ना, कि मालदेव जाली रहने से भी ब्याह करना चाहता था, लेकिन उसके बाप ने, जाली रहने के पिताजी ने किससे ब्याह करवा दिया बेटा, उसका उदय सिंह से ब्याह करवा दिया था, ठीक है। इस चक्कर में दोनों की लड़ी हो गई थी बेटा, ठीक है। तो मेवाड़ में मैंने आपको बता दिया पहले से, ठीक है। आगे देखो, मालदेव के पुत्र तो राम था, और राम को लेकर गई थी उम्मद, है ना। एक उदय सिंह, मोटा राजा उदय सिंह भी बोलते हैं इसको, है ना। एक चंद्रसेन, आगे रजाई बनता बेटा, एक रायमल था, ठीक है। तो ये मालदेव के बारे में जानकारी थी, तो अब लिखो मालदेव। लिखो बेटा, ये छापो ऐसे कैसे, ये छाप लो, ऐसे कैसे छापो बेटा, छाप लो।
लिख दिया? लिख दिया? चलो आगे देखो, ये भी छापो। भारतीय इतिहास करोड़ ने बेटा क्या बोला है? अश्वंत वाला राजा मालदेव को, इसका मतलब क्या होता है? वैभवशाली राजा। बंधु इन्होंने क्या बोला है? भरत का महान पुरुष शास्त्री। छापो इसे भी, समझा दिया मैंने पूरा वैसे भी आप। छप लिया? छापो छापो। वो तो चंद्रसेन और पढ़ना है अपन को। चंद्रसेन आज ही पढ़ लेंगे, 8 बजे तक चलें तो क्लास। और दीदी बेटा चलो आगे लिखो मालदेव के अभियान, और उसको ऐसे कैसे छाप लो। मालदेव के अभियान ऐसे कैसे छाप लो बेटा। वीर सिन्याल को हराया हाँ, भद्रार्जुन विजय। भद्रार्जुन क्यों नाम है मैं बता दिया ना आपको, अर्जुन और सुभद्रा के नाम पर बेटा है ना। सु उड़ गया, बाकी तो पूरा नाम जुड़ा हुआ है, ठीक है। लिखो आराम से लिखो, तो 6 नहीं बची, 5:30 की। लिख दिया बेटा? लिख दिया? ये लिखो बेटा, जालोर विजय 1536 के अंदर सिकंदर खां को हराया। आगे लिखना जालोर विजय है ना, 1534 में सिकंदर खां को हराया है ना बेटा। मेड़ता विजय 1535 के अंदर वीरमदेव को हराया। तब इसे पूरा पूरा लिखना बेटा है ना, मेड़ता विजय है ना, हराया, ठीक है। इधर भी हराया ना बेटा।
सिकंदर खां, ये है ना, सिकंदर खां, ठीक है। मेरता विजय 1535 के वीरमदेव को हराया, ठीक है बेटा। यहां तक लिखो हराया तक, फिर मैंने वीरमदेव के सामने युद्ध क्यों हुआ ये मैं लिखवा दूंगा आपको, ठीक है। हराया तक लिख लो केवल, फिर युद्ध क्यों हुआ मैं लिखा दूंगा आपको, ठीक है। लिख दिया? देखो, मालदेव वीरमदेव का हाथी दरिया जोश प्राप्त करना चाहता था। मालदेव वीरमदेव का हाथी, मालदेव वीरमदेव का हाथी दरिया जोश, वीरमदेव का हाथी दरिया जोश प्राप्त करना चाहता था। इस कारण दोनों में लड़ाई होती है, इस कारण दोनों में लड़ाई होती है, इस कारण दोनों में लड़ाई होती हैं। और वीरमदेव हारकर शेरशाह सूरी के पास में चला जाता है, और वीरमदेव हारकर शेरशाह सूरी के पास में चला जाता है, और वीरमदेव हारकर शेरशाह सूरी के पास में चला जाता है। लिख दिया बेटा जी? वीरमदेव हारकर शेरशाह सूरी के पास में चला जाता है। लिख दिया बेटा? लिख दिया? ये लिखो बेटा। छापो इसे। ये जेसी तक लिख देना बेटा, है ना। कल्याणमल शेरसूरी मत लिखना, ठीक है। जेसी तक लिख देना, ठीक है। बाकी मैं लिखा दूंगा आपको नीचे, ठीक है। बाकी मैं लिखा दूंगा आपको, ठीक है। लिख दिया? लिखो भाई, लिखो। फिर चंद्र सिंह भी पटना में तो लिख दिया? देखो, इस युद्ध में जयसिंह मारा गया, किस युद्ध में जयसिंह मारा गया, जयसिंह मारा गया। और जयसिंह का पुत्र कल्याणमल, और जयसिंह का पुत्र कल्याणमल, और जयसिंह का पुत्र कल्याणमल शेरशाह सूरी के पास में चला जाता है, शेरशाह सूरी के पास में चला जाता है, शेरशाह सूरी के पास में चला जाता है। फिर लिखो बेटा, ये है ना, लिखो बेटा ये। इसमें ये मत लिखना, ठीक है। ये मत लिखना, ये वीर मुट्ठी पर बाज रहे हैं ना, ठीक है। क्या क्या नहीं लिखना है मैं बता दूं आपको। ये बाकी सब लिख लो। जिसमें मैंने 3 जगह पे नीचे राइट किए ब्लैक में, वो आपको नहीं लिखना है, बाकी सब लिख लो।
5 जनवरी 1544 लिखना आप, है ना, इससे डेट में लिख देना डायरेक्टली, 5 जनवरी 1544 लिखना। लिख दिया? थोड़ा फास्ट लिखिए, चंद्र सिंह भी पढ़ना है तो 8 बजे क्लास चलेगी। ठीक है, लिख दिया? लिख दो बेटा। ले बेटा, इसमें लिखो, छल कपट से यह युद्ध शेरशाह सूरी जीत जाता है। छल कपट से यह युद्ध शेरशाह सूरी जीत जाता है। और छल कपट क्या कहते हैं बता दिया आपको, है ना बेटा। छल कपट से यह युद्ध शेरशाह सूरी जीत जाता है और इस युद्ध में मालदेव के सेनापति जेता और कुपा मारे जाते हैं। इस युद्ध में मालदेव के सेनापति जेता और कुपा मारे जाते हैं। जेता और कुपा मारे जाते हैं, इस युद्ध में जेता और कुपा मारे जाते हैं, है ना। लिख दिया बेटा? नीचे लिखो, इस युद्ध में जेता और कुपा विजय हो रहे थे। इस युद्ध में जेता और कुपा विजय हो रहे थे। तब 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 शेरशाह सूरी का सेनापति जलाल खां जलवानी, ये लिखा हुआ है ना। शेरशाह सूरी का सेनापति जलाल खां जलवानी, शेरशाह सूरी का सेनापति जलाल खां जलवानी पीछे से और सेना लेकर आ जाता है। पीछे से और सेना लेकर आ जाता है। पीछे से और सेना लेकर आ जाता है। पीछे से और सेना लेकर आ जाता है, जिससे शेरशाह सूरी जीत जाता है। जिससे शेरशाह सूरी जीत जाता है। लिख दो बेटा, फिर लिखो, इस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह सूरी ने कहा था। इस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह सूरी ने कहा था
इस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह सूरी ने कहा था, शेरशाह सूरी ने कहा था, शेरशाह सूरी ने कहा था, एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए, एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए, क्योंकि जोधपुर तरफ क्या होता है बेटा, बाजरे होता है, पश्चिमी राजस्थान, ठीक है, और पश्चिमी राजस्थान सबसे ज़्यादा अपने यहाँ पर राजस्थान में ही है, तो बाजरे में सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, राजस्थान में होगा, ठीक है ना। क्या लिखा, एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। ठीक है बेटा, आगे लिखो बेटा। इस युद्ध में इतिहासकार अब्बास का शेरवानी उपस्थित थे। इस युद्ध में इतिहासकार अब्बास का शेरवानी उपस्थित थे। इस युद्ध में इतिहासकार अब्बास का शेरवानी उपस्थित थे। अब्बास का शेरवानी उपस्थित थे। इस युद्ध में इतिहासकार अब्बास का शेरवानी उपस्थित थे। ये लिखा हुआ है अब्बास का शेरवानी। अब्बास का शेरवानी बेटा एक पुस्तक थी, तारीख़ शेरशाही, है ना, तारीख़ शेरशाही लिख देना बेटा। पुस्तक, पुस्तक करके लिख दो तारीख़ शेरशाही। अब्बास का शेरवानी लिखा होगा ना बेटा, उसके नीचे डैश करके लिख देना पुस्तक तारीख़ शेरशाही। पूछते हैं क्योंकि तारीख़ शेरशाही में बेटा इस युद्ध का वर्णन है उसके अंदर, है ना। ठीक है बेटा, आगे लिखो। शेरशाह सूरी ने जोधपुर पर अधिकार कर लिया। शेरशाह सूरी ने जोधपुर पर अधिकार कर लिया। शेरशाह सूरी ने जोधपुर पर अधिकार कर लिया और मेहरानगढ़ दुर्ग का प्रबंधक मेहरानगढ़ दुर्ग का प्रबंधक मेहरानगढ़ दुर्ग का प्रबंधक खवास खां को सौंप दिया। मेहरानगढ़ दुर्ग का प्रबंधक खवास खां को सौंप दिया। लिखो बेटा, देखो आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। लिख दे बेटा, आगे लिखो बेटा। खवास खां को सौंप दिया, लिख दिया लिख दिया, खवास को सौंप दिया। देखो फिर लिखो मालदेव, तब मालदेव लिखो, तब मालदेव सिवाना दुर्ग में शरण लेता है। तब मालदेव सिवाना दुर्ग में शरण लेता है। तब मालदेव सिवाना दुर्ग में शरण लेता है। और सिवाना दुर्ग को क्या बोलते हैं, राठौड़ों की शरण स्थली। तो नीचे डैश करके लिख देना, हाँ? मालदेव कहाँ शरण लेता है, सिवाना दुर्ग में शरण लेता है बेटा, है ना। जयनारायण व्यास को भी सिवाना किले में बंद कर दिया था, है ना। हाँ, नीचे लिख देना बेटा, सिवाना दुर्ग जहाँ लिखा होगा वहां डैश लिख देना राठौड़ की शरण स्थली। फिर राठौड़ कहीं भी उनको जब आक्रमण होता था राठौड़ के ऊपर, वो भाग कर कहाँ आते थे, सिवान आते थे बेटा, है ना। डैश करके नीचे लिख देना राठौड़ की शरण स्थली। लिख दिया।
लिख दो बेटा, आगे लिखो बेटा। सिवाना बालोतरा में, ध्यान रखना, ठीक है। नया जिला बालोतरा है ना, तो सिवाना कहाँ पर है? बालोतरा में, ठीक है। पहले बाड़मेर में आता था, अब किस में आता है? बालोतरा। आगे लिखो बेटा 1545, देखो 1545 में, आगे लिखो 1545 में कलिंजर अभियान के तहत शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। 1545 में कलिंजर अभियान के तहत शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। कलिंजर अभियान के तहत शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। लिख दे बेटा, आगे लिखो मालदेव ने कुप्पा को डीडवाना की जागीर दे रखी थी। मालदेव ने कुप्पा को डीडवाना की जागीर दे रखी थी। मालदेव ने कुप्पा को डीडवाना की जागीर दे रखी थी बेटा, लिखो। देखो जैसे मतलब कि शेरशाह की मृत्यु होती है, मालदेव को पता लग जाता है कि शेरशाह तो ऊपर चला गया, तो मालदेव फिर से आक्रमण करता है किसके ऊपर? ख्वास खां के ऊपर, और ख्वास को हराकर जोधपुर पर अधिकार कर लेता है। तो नीचे लिखो शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद में मालदेव ने फिर से जोधपुर पर अधिकार कर लिया। शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद में मालदेव ने फिर से जोधपुर पर अधिकार कर लिया। जोधपुर पर अधिकार कर लिया। लिख दिया? दो लाइनें छोड़ के टोपी डालो। उमादे कोश में लेना रूटी रानी विवाद। दो लाइनें छोड़ के टोपी डालो बेटा। उमादे कोश में लिख देना रूटी रानी विवाद। लिख दिया? ले वो पुत्री माल लूल करण की लिख दो, लिख दो पिता लूनकरण। लिख दिया? लिख दिया? देखो मालदेव ने जैसलमेर के, देखो बेटा मालदेव ने जैसलमेर के लूणकरण की पुत्री उमादे से विवाह किया। उमादे से विवाह किया। उमादे से विवाह किया। उमादे से विवाह किया। लिख दिया? विवाह के दिन ही लिखो, विवाह के दिन ही बारमली नामक युवती के कारण बारमली नामक युवती के कारण उमादे मालदेव से रूठ जाती है। उमादे मालदेव से रूठ जाती है। लिख बेटा, फिर लिखो उमादे मालदेव के दत्तक पुत्र राम को लेकर तारागढ़ चली जाती है।
तारागढ़ अजमेर ले जाती है। उमादेव मालदेव के दत्तक पुत्र राम को लेकर, उमादेव मालदेव के दत्तक पुत्र राम को लेकर तारागढ़ अजमेर ले जाती है। और आजीवन वही रही, और आजीवन वहीं रही, आजीवन वहीं रही। देखो मालदेव, जब मालदेव की जब मृत्यु हुई ना, तब 1 महीने बाद में पता चला किसको, उमादेव को, कि मालदेव की मृत्यु हो गई। और उस वक्त में रोल क्या था बेटा, जब राजा की मृत्यु होती है तो उसकी पत्नी उसके साथ में क्या होती है, सती होती है। तो मालदेव को तो पहले ही जला दिया था, है ना। तो उसकी पत्नी है ना उमादेव, उसके पगड़ी के समय क्या हुई थी, सती, क्या हुई थी, सती। और जब निशानी के समय सती होते हैं ना बेटा, उसे क्या कहते हैं, अनुमरण, क्या कहते हैं, अनुमरण। ठीक है, तो क्या लिखा आपने, देखो बाद में मालदेव ने उमादेव को समझाने के लिए बाद में मालदेव ने उमादेव को समझाने के लिए, उमादेव को समझाने के लिए ईसरदास बारट को भेजा। ईसरदास बारट को भेजा। वह आने को तैयार हो गई, वह आने को तैयार हो गई, वह आने को तैयार हो गई, लेकिन आशा बारट के कारण नहीं आई, लेकिन आशा बारट के कारण नहीं आई। बेटा आगे लिखो, 1562 में उमादेव मालदेव की पगड़ी के साथ में सती होती है। 1562 में उमादेव मालदेव की पगड़ी के साथ में सती होती है। 1562 में उमादेव मालदेव की पगड़ी के साथ में सती होती है। ये लिखा हुआ है मैंने, पगड़ी वगड़ी ना बेटा, ठीक है। पगड़ी के साथ सती होती है, लिख दिया। नीचे क्वेश्चन आगे लिखो, निशानी के साथ में सती होना अनुमरण कहलाता है। ये अनुमरण लिखा हुआ है, ठीक है। निशानी के साथ में सती होना अनुमरण कहलाता है। अनुमरण लिखा हुआ है, देख लीजिए बेटा। निशानी के साथ में सती होना अनुमरण कहलाता है। ये लिखा हुआ है अनुमरण, ठीक है। हाँ लिखिए बेटा। आगे लिखो, मालदेव को 52 दुर्गों का लाडला कहा जाता है। मालदेव को 52 दुर्गों का लाडला कहा जाता है। मालदेव को 52 दुर्गों का लाडला कहा जाता है। जी बेटा, फिर लिखो निर्माण, लिखो निर्माण, और निर्माण करके छाप लो 5 के 5, है ना। निर्माण करके 5 छाप लो। कल इसी का टेस्ट है, यहाँ तक लिखा है जहाँ तक का टेस्ट है ना। तारागढ़ में रैट का निर्माण करवाया। रैट मतलब समझते हो? हाँ, पानी वानी निकालने के लिए।
है ना। तो उमदे वहाँ रह रही थी, फिर पिएगी क्या? हाँ तो फिर वो तो मालदेव तो पी ले वो, है ना, पर बच गया की पीछ। दिया इधर बेटा, चलो आगे लिखो। मालदेव के साहित्यकार, छाप लो बेटा ऐसे कैसे ही। साहित्यकार के लिए यहां देखिए, यहां देखिए छाप लेना बेटा, ठीक है ना। मालदेव के साहित्यकार ईसादास बारट की रचना है बेटा ना, रचना करके लिख देना। हरिरस रचना, हालाजारी कुंडलिया। आस्था बारट की रचना कौन सी बेटा? बाघ जीरा दुआ, ठीक है, लव स्टोरी है ना। और सुना दी मैंने आपको लव स्टोरी, ठीक है। इधर बेटा यहाँ पे बाघ जीरो दो तो लिख दिया। लिखिए बेटा, फिर को मालदेव की रानी स्वरूप देने जोधपुर में बहु जीरो तालाब का निर्माण करवाया। मालदेव की रानी स्वरूप देने जोधपुर में बहु जीरो तालाब का निर्माण करवाया। मालदेव की रानी स्वरूप देने जोधपुर में बहु जीरो तालाब का निर्माण करवाया। लिखिए बेटा जी। लिख दिया सर। मालदेव की रानी स्वरूप देने जोधपुर में बहु जीरो तालाब का निर्माण करवाया। लिख दिया। देखो मालदेव के पुत्र, छाप लो इसके से। मालदेव के पुत्र छापो बेटा, मालदेव के पुत्र। देख हाँ ठीक बेटा, अगला राज्य पढ़ेंगे हम चंद्रसेन। कौन सा पढ़ेंगे? चंद्रसेन, ठीक है, कल पढ़ेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, कल पढ़ेंगे, ठीक है।